नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में कुछ ऐसे आर्टिकल पब्लिश हो रहे थे जहां ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान चाइना के बाद में, टर्की के बाद में नीदरलैंड वो तीसरा देश है जिससे सबसे ज्यादा आर्म्स को इंपोर्ट करता है। और अब रिसेंटली नीदरलैंड की तरफ से ये अपडेट निकल के आ रहा है कि नीदरलैंड हर एक आर्म्स एक्सपोर्ट में एंड यूजर क्लॉज यहाँ पर ऐड करने वाला। आप यहाँ पर देख पाएंगे इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स हैं। नीदरलैंड साइट्स स्ट्रिक्ट एंड यूजर एग्रीमेंट्स ऑन आर्म्स एक्सपोर्ट टू पाकिस्तान एज इंडिया टाइज फर्म्स अप। क्योंकि रिसेंटली नीदरलैंड के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ये इंडिया के विजिट में है और इन्होंने यहाँ पर रिसेंटली भारत को ये रीएफर्म्स किया है कि हम लोग काउंटर टेररिज्म कॉपरेशंस में इंडिया का साथ देने वाले हैं। और ये इंपॉर्टेंट तब और भी हो जाता है जब नीदरलैंड आज के टाइम में पाकिस्तान का दूसरा आर्म्स सप्लायर है। खैर इस चीज को तो डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन दूसरा अपडेट ये निकल के आ रहा है कि इंडिया और नीदरलैंड के बीच में जो टाइज है ये अब और नेक्स्ट लेवल में पहुंच चुका है। इसको लेकर नीदरलैंड यहाँ पे ये कहा है कि हम लोग भारत के साथ में डिफेंस को लेकर और टेक्नोलॉजी को लेकर जो कॉपरेशन है ये हम लोग नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाने वाले हैं। सो इन्हीं सब चीजों को लेकर हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले, लेकिन बात करते शुरुआत से। एक्चुअली यहाँ पर हुआ ये कि रिसेंटली डच के फॉरेन मिनिस्टर डेविड वैन विल ये इंडिया के विजिट में है और भारत की तरफ से रिपीटेडली यहाँ पर आर्म्स एक्सपोर्ट को लेकर क्वेश्चन रेज किए गए हैं। इसके पहले भी आपने देखा होगा मार्च के महीने में जब डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ये नीदरलैंड विजिट करते हैं, उस टाइम भी यहाँ पर ये कहा गया था कि डोंट आर्म टेरर स्पॉन्सर्स पाकिस्तान। इसके अलावा भी ऑपरेशन सिंदूर के जस्ट बाद में भारत की विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इन्होंने भी यहाँ पर नीदरलैंड को स्लैम्स करते हुए कहा कि पाकिस्तान को आर्म्स सप्लाई करना बंद करो, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को यहाँ पर बढ़ावा देता है। और इस बार भी जब डच के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया विजिट करते हैं सेम क्वेश्चन यहाँ पर रेज किया गया और ये कहा गया कि जो एंड यूजर है और एंड यूज जो एग्रीमेंट है इसे नीदरलैंड अपने आर्म्स एक्सपोर्ट्स पर अप्लाई करें। और रिसेंटली वैन विल की तरफ से भी इस सेंसिटिव इश्यूज को यहाँ पे एक्नॉलेज करते हुए यहाँ पे ये कहा गया कि यस आर्म्स सेल टू पाकिस्तान वर मेंशन्ड इन सम ऑफ द कन्वर्सेशंस। और फिर ये आगे कहते हैं कि एंड वी टेक इनटू अकाउंट द एंड यूजर। और नेक्स्ट टाइम से जो भी आर्म्स वेपन्स को लेकर डील होगी इसमें हम लोग एंड यूजर के जो क्लॉज है ये हम लोग ऐड करने वाले हैं। Yes, arms sales to Pakistan were mentioned in some of the conversations, and I answered to them that the recent arms sales predate a couple of years, so they were not made recently, but deliveries were, and of course that we take into account the end user, but also the potential end use in any permit that we give regarding weapons export. Thanks, sir. More questions? एंड यूजर सर्टिफिकेट बेसिकली एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट ही होता है जिसमें इंटरनेशनल आर्म्स और सेंसिटिव टेक्नोलॉजी ट्रेड इसमें यूज किया जाता है बाय रेसिपिएंट कंट्रीज जो बायर होते हैं और जो सप्लाई करता है उनके बीच में, जिसका बेसिकली पर्पस यहाँ पर ये होता है कि जो आर्म्स सप्लाई किए गए हैं वो किसी थर्ड पार्टी के पास में ना पहुंचाए। क्योंकि पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में नॉन स्टेट एक्टर्स काफी है, टेररिज्म की फैक्ट्री चलती है, तो वहां पर आर्मी के हाथ से थर्ड पार्टीज के पास में ना पहुंच जाए, इसको लेकर यहाँ पर जो एंड यूजर एग्रीमेंट्स है इसे यहाँ पर साइन किया जाता है। खैर ये एंड यूजर क्लॉज इतना मैटर क्यों करता है, इसके पहले आपको ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान इन देशों से सबसे ज्यादा वेपन्स परचेज करता है, तो उनमें सबसे टॉप में है चाइना। पाकिस्तान 81% जो वेपन्स है चाइना से परचेज किया है। इसके बाद में टर्की है, फिर थर्ड में यहाँ पर नीदरलैंड है, रशिया भी है, यूएस भी है। यूएस एक टाइम में पाकिस्तान यूएस के वेपन्स के ऊपर में काफी डिपेंडेंट था, लेकिन चाइना ने एक लंबे टाइम से इस चीज को रिप्लेस कर दिया है। लेकिन रिसेंटली सिप्री की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो नीदरलैंड है 2020 से लेकर 24 तक में पाकिस्तान के लिए सेकंड मेन सप्लायर रहा है, जहां पाकिस्तान नीदरलैंड से 5.5% आर्म्स को इंपोर्ट किया है, 81% चाइना से और टर्की से 3.8%। और 2019 से लेकर 23 की बात करें तो पाकिस्तान नीदरलैंड्स के लिए थर्ड रेसिपिएंट कंट्री था। और ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें तो यहाँ पर यूक्रेन के बाद में भारत, कतर, साउथ अफ्रीका, फिर पाकिस्तान 5वें पोजीशन पर आता है आर्म्स इंपोर्ट करने के मामले में। और आप देख सकते हैं 2020 से लेकर 24 तक में पाकिस्तान अपने आर्म्स इंपोर्ट को अप्रॉक्सिमेट डबल कर चुका है, 4.6% इंपोर्ट किया है एज कंपैरिजन टू 2015 से लेकर 19 तक जहां ये नंबर 2.8% था। सो एंड यूजर जो क्लॉजेस है ये इसलिए भी इतना मैटर करता है क्योंकि जो यूरोपियन यूनियन कंट्रीज हैं और नीदरलैंड की जो एक्सपोर्ट पॉलिसीज हैं इनकी तरफ से भी जो आर्म्स सप्लाई किए जाते हैं इनमें काफी कंडीशंस देखने को मिलते हैं, जिसमें बेसिकली फोकस किया जाता है ट्रांसपेरेंसी के ऊपर में और रिस्पॉन्सिबल ट्रांसफर्स के ऊपर में। और पाकिस्तान के साथ में अगर एंड यूजर एग्रीमेंट होता है तो एंड यूजर की वायलेशन के केस में जो आर्म्स डील है वो कैंसिल भी किया जा सकता है और इसके साथ साथ सैंक्शंस भी यहाँ पर लगाया जा सकता है पाकिस्तान के ऊपर में। इतना ही नहीं, वासिनार जो एग्रीमेंट है वो भी ये कहता है कि ये भी आर्म्स एक्सपोर्ट को
ये कंट्रोल करता है, क्योंकि इसमें काफी ऐसे प्रोविजंस है जो पाकिस्तान जैसे देश को एक्सपोर्ट करने से बैन लगाती है। वैसे जो वासनार एग्रीमेंट है ये लीगली बाइंडिंग तो नहीं है, लेकिन इंडिया कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इंडिया पाकिस्तान के बीच में जहां एक लंबा इतिहास रहा है कॉन्फ्लिक्ट को लेकर और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेकर, भारत इस चीज को एक मेजर रीजनल सिक्योरिटी इश्यूज के तौर पर देखता है। तो इस केस में भारत का यहाँ पर यह कहना है कि अगर कोई भी वेपन्स या फिर डिफेंस टेक्नोलॉजी अगर पाकिस्तान जाता है तो इससे इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक बैलेंस है ये शिफ्ट कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान जहां पर आज के टाइम में कोई रिलायबल सेफगार्ड नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा कैसे यहाँ पर नूर खान के एयरबेस में हमने स्ट्राइक किया, और इसी टाइम रेडियो एक्टिव लीकेज की भी अपडेट निकल के सामने आ रही थी पाकिस्तान से, जिस पर हमने पहले वीडियो बनाया कि कैसे पाकिस्तान की तरफ से जो एयरक्राफ्ट है वो लैंड हो रही है, इजिप्ट की तरफ से बोरोन को यहाँ पर सप्लाई किया जा रहा है। और जब ट्रम्प की तरफ से पाकिस्तान को $606 मिलियन देने को लेकर जब अनाउंस किया गया कि पाकिस्तान इससे F-16 जो फाइटर जेट्स है जो यूएस एक लंबे टाइम से F-16 के अपडेट के लिए देता रहा है, तो इसको लेकर काफी जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि पाकिस्तान इन पैसों से F-16 जो फाइटर जेट्स हैं इसे अब कॉम्बैट रेडी बनाना चाहता है 2040 तक में, जो इंडिया के अगेंस्ट यूज करेगा। इतना ही नहीं, पाकिस्तान आज के टाइम में अपने डिफेंस के ऊपर में काफी ज्यादा फोकस कर रहा है और अब चाइनीज फाइटर जेट्स को रिप्लेस करके टर्की के साथ में एक डिफेंस डील देखने को मिल रहा है। और ये सब कुछ किया जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद में, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान हमेशा से ये कहता है कि जो सीज फायर हुआ है इसमें यूएस का इंटरवेंशन था या फिर ट्रम्प का इंटरवेंशन था। लेकिन रिसेंटली हुआ ये कि 10 दिसंबर के दिन में आसिम मुनीर, जो कि पाकिस्तान का फील्ड मार्शल भी है और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी है, इनकी तरफ से एक स्पीच दी जाती है जिसमें साफ साफ ये कहा जाता है कि एक डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है जिसकी हेल्प से जो कॉन्फ्लिक्ट है वो यहाँ पर रुक पाया है। और हमने अल्लाह की मदद आते हुए देखी, महसूस की। वही अंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, हमने महसूस किया। तो जो कहा हुआ है ना, इसमें 100% हकीकत है कि फजाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी, सिर्फ ये कि हमने अपने तौर तरीकों को ठीक करना है बस। और ये बुनियाद महसूस के अंदर ये हुआ ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु सदक़। और रिसेंटली नीदरलैंड के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इंडिया जब विजिट करते हैं तो इंड यूजर एग्रीमेंट के अलावा भी यहाँ पर भारत और नीदरलैंड के बीच डिफेंस टाइज को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर भी यहाँ बातचीत की जाती है। जिसमें पहले तो यहाँ पर यह कहा गया कि जो बायलैटरल टाइज है, जहां अब तक भारत और नीदरलैंड के बीच में एक नॉर्मल टाइज हमें देखने को मिलता था, वहीं इस चीज को अब अपग्रेड करके स्ट्रेटेजिक और फ्यूचर ओरिएंटेड पार्टनरशिप इसमें अब तब्दील किया जा रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ पर डिफेंस के साथ साथ एडवांस टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर इसको लेकर भी रिसेंटली यहाँ पर बातचीत की गई है। और भारत के डिफेंस मिनिस्टर और डच के फॉरेन मिनिस्टर दोनों के बीच में एक लेटर ऑफ इंटेंट ये भी साइन किया गया है। लेटर ऑफ इंटेंट का मतलब ये होता है कि अब दोनों देश के बीच में जो भी डील की जाएगी ये ओनली बायर और सेलर के तौर पर नहीं की जाएगी, यहाँ पर हम लोग को प्रोडक्शंस भी करने वाले। तो यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि डिफेंस कॉर्पोरेशंस में, जिसमें डिफेंस टेक्नोलॉजी से लेकर जो इक्विपमेंट है, जो इंटरऑपरेबिलिटी है, इसको लेकर भी यहाँ पर लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया गया है। जिस तरीके से हम लोग फ्रांस के साथ में हम लोग अपने आमका फाइटर जेट्स को लेकर जो इंजन है हम लोग कोड डेवलप करने वाले हैं, रशिया के साथ में है। अब यहाँ पर नीदरलैंड के साथ भी हम लोग लेटर ऑफ इंटेंट के जरिए कोड डेवलप कर पाएंगे। और एक यहाँ पर डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप, इसको लेकर भी यहाँ पर दोनों देश एग्री हुए हैं, जिसमें एक स्ट्रक्चर प्लान यहाँ पर ड्रॉ किया जाएगा ताकि जो को प्रोडक्शन है और को डेवलपमेंट इसे और भी ज्यादा एक्सपेंड किया जा सकता है। और भारत और नीदरलैंड्स दोनों ने यहाँ रीएफर्म किया है कि हम लोग फ्री, ओपन, इंक्लूसिव और रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक रीजन्स के लिए हम लोग कमिटेड हैं। खैर, इसके अलावा भी यहाँ पर एक नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स ये भी यहाँ पर साइन किया गया है। गुजरात के लोथल को लेकर, लोथल जिसका जो इतिहास है ये 4500 साल पुराना है। इसके साथ साथ ट्रेड को लेकर एक जॉइंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट कमेटी ये भी स्टैब्लिश करने की बात की जा रही, ताकि जो इकोनॉमिक टाइज है इसे बूस्ट किया जा सके इंडिया नीदरलैंड के बीच में। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।